मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। मैं पिछले 2 दिनों से मार्केट में अपनी जो लर्निंग है, पास्ट लर्निंग, जो मैंने अब तक सीखा है, जो चीज़ें सीखी हैं, उन चीज़ों को एक साथ मिला के एक स्ट्रेटजी तैयार करने की कोशिश कर रहा था मैं। स्ट्रेटजी का पार्ट देखो 3 रहते हैं, जिस तरह से मैं समझता हूँ मार्केट को। हो सकता है आप लोग अलग समझते हो। 3 पार्ट ऐसे समझ लो कि पहला तो एनालिसिस है, जिसको आपकी भाषा में डायरेक्शन बोलते हैं, किसी दूसरे दोस्त की भाषा में उसको ट्रेंड बोलते हैं। एक चीज हो गई ट्रेंड डायरेक्शन, या फिर किसी और की भाषा में उसको मॉर्निंग मोमेंटम बोलते हैं, जिस तरह की ट्रेडिंग मैं करता हूं, मैं सीखा हूं। ठीक है, एनालिसिस हो गया, मतलब डायरेक्शन, ट्रेंड, जो भी आपको बोलना है। सेकंड पार्ट आता है मार्केट में एंट्री का, और जो थर्ड पार्ट आता है वो अपना आता है एसएल और टारगेट का। ओके। अब जो फर्स्ट पार्ट है, मैं पहले लेवल पे बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ। असल में 2 दिन हो गए मुझे लैपटॉप के सामने बिताए बिताए, पता नहीं चला मुझे कब कितना टाइम निकल गया, लेकिन कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा मुझे जो ये साबित कर दे कि मैं मार्केट में ना, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए तो अगले दिन फिर बाई का प्लान बनाऊं, गैप अप में बाई बनाऊं, गैप डाउन में सेल बनाऊं, यहाँ पे सेल बनाऊं। ऐसा नहीं मिला। या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए तो अगले दिन मैं बाई का प्लान बनाऊं फ्लैट में, गैप अप में बाई बनाऊं। नहीं मिला। एक दिन ये चीज काम करती है, और जहीं मैं बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ पीछे, तो दूसरे दिन वो चीज अलग तरीके से काम करने लग जाती है कि मार्केट में एक दिन साइडवेज था, मैंने प्लान बनाया बाई करूंगा, मार्केट सेलिंग में। तो कभी बाइंग में कभी सेलिंग में, बिल्कुल ही रैंडम है। इसमें कुछ भी, मतलब एक दिन के चार्ट को देख के या 2 दिन के चार्ट को देख के मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मार्केट में कल मॉर्निंग में कैसा मोमेंटम होगा। डिसाइड कर सकते हैं हम, जैसे आज का कल का चार्ट देखा, डिसाइड हो सकता है सही एक बार के लिए कि यहाँ पे बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे गैप डाउन में, और बात बन जाएगी। हो सकता है आपकी बात बन जाए, आपकी बात यहाँ पे एक दिन बन जाए, 2 दिन 3 दिन बन जाए, लेकिन वो चीज, आप इस चीज को लेकर एक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि जब जब मार्केट में ऐसा साइडवेज रहेगा तो मैं यहाँ पे सेल ही करूंगा, या फिर थोड़ा ऊपर जाके होल्ड करेगा तो बाई ही करूंगा। बिल्कुल नहीं बना सकते आप, क्योंकि कभी ऐसा काम करेगा, कुछ दिन के बाद वो चीज है ना, वो चेंज हो जाती है। वो चीज उस तरह से काम नहीं करती है। हो सकता है इसके बहुत सारे कारण हो। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि मार्केट जब चलता है तो मार्केट सिर्फ ऐसा थोड़ी चलता है कि एक दिन का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। थोड़ी ऐसा थोड़ी ना है, उसमें क्या रहता है, पिछले दिन का चार्ट हो गया, मार्केट की न्यूज हो गई, मार्केट का ट्रेंड हो गया, ट्रेंड के अलावा मार्केट में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। बहुत सारे सिनारियोस मार्केट में काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट में जो एनालिसिस है, वो पिछले 1 महीने पहले कैसा काम कर रहा था, उस एनालिसिस को लेके आज वही सेम एनालिसिस को हम मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये समझ आया मुझे। तो इससे क्या सामने आता है, इससे ये सामने आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई जा सकती जो कि आपको बिना ज्यादा दिमाग लगाए डेली आपके लिए काम करे। कम से कम डायरेक्शन वाइज या फिर एनालिसिस, इसके तौर पे तो बिल्कुल नहीं। फिर कैसे करूंगा मैं, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी तो क्रिएट करनी है मुझे कैसे भी करके। फिर मेरे पास आता है दूसरा उपाय। ठीक है, पहला पार्ट आपको पता है क्या था एनालिसिस का, जिस पार्ट में मैं अपने आप को जिस तरह से मैं कर रहा था उस तरह से फेल महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज नहीं हो पा रही। मे भी, मुझे तो नहीं लगता कोई कर सकता। हो सकता है आप लोग कर लो तो फिर भी विश्वास तो मैं तो नहीं मानू। यही शायद कारण है कि जिससे लोग ट्रेडिंग को कभी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि कभी ऐसा काम करता है कभी वैसा काम करता है। लेकिन जो दूसरी चीज है वो है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट को मैंने मॉर्निंग के लिए, खासकर मॉर्निंग के लिए तैयार कर लिया है। तो एक बार मॉर्निंग में सही एग्जीक्यूट करना सीख गया तो हो सकता है दोपहर में भी सही से काम करने लग जाए एंट्री पॉइंट मेरा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट पहले चाहिए हमको मटेरियल, जिसका नाम है एनालिसिस डायरेक्शन। और एक ही नहीं हो रहा। अब इसमें एक और चीज आती है कि मैं सर की एनालिसिस देख के उस पर काम करूं। मैंने कोशिश किया 6 दिन, लेकिन सर का प्लान बाई का है, मार्केट बाई में जा रहा है, लेकिन मैं नहीं बाई कर पाता, क्योंकि वो मेरे दिमाग से वो जुड़ी नहीं है वो चीज। तो वो बात बन नहीं रही है मेरी। ठीक है, तो मैंने फाइनली क्या सोचा है कि मार्केट में किस तरह काम करूंगा मैं। देखो, मार्केट में अगर एनालिसिस करना है सही तरीके से, तो मैं तरीका ये समझाऊं कि मार्केट में 1 महीने पहले क्या हुआ था वो मुझे छोड़ना होगा।
मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो लेटेस्ट चार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किस तरह का प्लान बनेगा। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर ऐसा चीज लूं कि डायरेक्टली प्लान बनाऊं यहाँ पे कि मार्केट में आज क्या हुआ कल क्या हुआ, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा चांस है कि एनालिसिस गड़बड़ हो जाए, क्योंकि नया चार्ट देख रहे हैं, इसको सेम लोग देख रहे हैं, तो वहां पे कैसे करूं मैं। तो इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है एनालिसिस करना मेरे लिए। तो एंट्री सही है, एंट्री पॉइंट तो मैं बना लिया मैंने, एग्जीक्यूट सही है, एग्जीक्यूशन सही है, एसएल टारगेट भी बन जाएगा, लेकिन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ कि अगले दिन का प्लान कैसे बनाया जाए। जैसे मैंने यहाँ पे प्लान बनाया कि मैं अगले दिन गैप अप में बाई करूंगा, बाई किया, टारगेट मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे। लेकिन उसके अगले दिन यहाँ पे गैप अप में मैंने सेल का प्लान बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, सेल में नहीं गया। तो डेली मार्केट में डिफिकल्टीज बढ़ रही है। मेरे पास दो उपाय बचते हैं, या तो मैं क्या करूं कि ट्राई करूं, एक चीज ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा करते रहूं। ठीक है। दूसरा चीज है कि मैं क्या करूं, मार्केट में कुछ चीजें पकड़ लूं, लेकिन वो पकड़ूं क्या, क्योंकि कभी जो 500 के लेवल पकड़ते हैं वो काम करते हैं नहीं करते, 1000 के लेवल कभी काम करते हैं नहीं करते हैं। तो वो जो पकड़ने के लिए चाहिए ना, जो डाली, वो नहीं यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि हमको वही देखना है कि इस चार्ट में मैं क्या देखता है ऐसा कि जिससे मैं यहाँ पे बाई का प्लान बना लेता। क्या यहाँ पे ऐसा दिखता? आप बोलोगे भैया यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे होल्ड किया, गैप अप होके यहाँ पे ऊपर आया तो यहाँ पे बायर आए होंगे, लेकिन लास्ट में इतना मोमेंटम दे दिया तो आसपास के बायर निकल गए होंगे, यहाँ पे ये वाले बायर प्रॉफिट में बैठे थे, आसपास यहाँ पे सेलर आए होंगे, पहली बार गैप अप मिला था, मार्केट चला गया। मान लिया, ठीक है, आपकी बात सही है, आप एक दिन सही हो गए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या देखें? बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज कि चार्ट में देखें क्या, किस बेसिस पे हम प्लान बनाएं कि कल बाई करेंगे कि सेल करेंगे। क्योंकि अगर मैं ऐसा बनाऊं मोमेंटम को कि बड़ा तेजी का मोमेंटम हो गया, तो यहाँ पे दूसरे लोग बाई नहीं कर पाए होंगे, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ बाई करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। एक बार तो आ जाएगा, अगली बार ऐसा होता है कि भाई मोमेंटम तेजी का हो गया, यहाँ पे बायर बैठे रह गए, ठीक है, यहाँ पे फिर भी मुझे सेल करना है, लो हो गया कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी, दोनों में सेल कर रहा हूँ मैं। तो क्या मुझे एंट्री जो मैं बनाता हूँ उससे कुछ इसका वो मिल सकता है तोड़? एंट्री कैसे बनाता हूँ आपको पता है ना, कि अगर अगर मुझे बाई करना है तो ऊपर निकल गया तो यहाँ पे मैं बाई कर लूंगा, ठीक है। अगर मुझे सेल करना है तेजी से निकल गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेल कर लूंगा। अगर मुझे, मतलब दोनों तरफ से मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर मुझे बाई करना है तो या तो मैं तब बाई करूंगा जब मार्केट तेजी से निकल जाए, या मैं बाई तब करूंगा जब तेजी से नीचे गिर जाए, या फिर बाई तब करूंगा अगर मार्केट होल्ड हो गया ओपन होके, तो एक नीचे मोमेंटम आ जाए, उसके बाद यहाँ पे बाई करूंगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। क्या इसमें वो राज मिल सकता है मुझे जो मैं खोज रहा हूँ? लेकिन अगर मार्केट एक तरफ भागता, सिर्फ बाय बाय भागता होता, तब तो ये चीज चल जाती, क्योंकि यही जो सेम चीज यहाँ पे जब बाई का प्लान है, अगर वही चीज सेम प्लान का सेल का रहता है और मार्केट में तेजी का कैंडल बन जाता है, तो यहाँ पे सेल भी कर देते हैं हम, हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ बाई करना था, यहाँ पे सेल करना था, मार्केट में एक जैसा ही है। तो इस बेसिस पे हम एनालिसिस को कैसे करें? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा उसमें वो प्रॉब्लम आ गई। ऐसे तो बना नहीं सकते कि मार्केट में सब मोमेंटम आए तो इसके साथ चलेंगे या फिर सेल करेंगे, कैसे करें? तो ये भी है बात। अभी कुछ ऐसा चाहिए जो कम से कम मार्केट में मुझे रैंडम कर दे, 50% चांस हो जाए,
रैंडम ट्रेडर बना दी कम से कम। रैंडम ट्रेड कैसा होता है कि ठीक है यहाँ पे बाई कर लिया, कभी सेल कर लिया, मतलब कोई उसका बोलो ही है। क्योंकि मुझे लगता है रैंडम ट्रेडिंग में फिर भी लोग 50% बन सकते हैं प्रॉफिटेबल, लेकिन अगर खुद से देख के करोगे तो नहीं बन पाओगे। इसका कारण है, मैंने बहुत सारे, मैं वीडियो बनाऊंगा एक अलग से, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग, हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले मार्केट में 50% चांस भी नहीं ला सकते। अपना चांस 40% मैक्सिमम मान के चलो। तो अगर उसमें दिमाग लगा रहे हैं तो और 30% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। जितना ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उतना दलदल है, फंसते जाएंगे। फिर सवाल वही आता है घूम फिर के कि फिर एनालिसिस के लिए क्या बनाए, क्या चीज को फॉलो करें कि जिससे हम एनालिसिस सही तरीके से बना पाए। अब देखो 15 मिनट का चार्ट देखो तो अपसाइड का ट्रेंड है, नीचे आए ऊपर जाए, लेकिन इसमें अब 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड बनाऊंगा तो कैसे चलेगा? वो तो कैसे भी नहीं पकड़ा पाएगा, क्योंकि 1 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। भले ट्रेंड अप ट्रेंड हो, ऊपर जा रहा हो, लेकिन मार्केट मॉर्निंग में एक दिन नहीं कई बार नीचे आ सकता है। कई बार नीचे आ सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया था ट्रेंड। हमको ये तो पता करना रहेगा कि लोग कैसा काम करके बैठे हैं, जिस तरह का चार्ट बना है। क्योंकि प्रॉब्लम वही आ गई ना घूम फिर के कि मार्केट में जैसे ये चार्ट बना है, ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर गया, या तो यहाँ पे ऐसा होगा कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट बाई में निकल गया, अब बाई यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे बाई का मौका निकल गया, तो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल के रिवर्सल हो जाए। सही है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि इस तरह के चार्ट देख के लोगों को लगे ठीक है यहाँ पे मार्केट बाई में जा रहा है, मौका मिल रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, बाई करते हैं, टारगेट मिलेगा। इनमें से कौन सा सही रहेगा? सिर्फ यही तरीका है। अगर ये तरीका मिल जाए तो बहुत अच्छा एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह के चार्ट में, किस तरीके के चार्ट में, किस तरह के चार्ट में लोग ज़्यादा, मतलब ये मोमेंटम में किस तरह ज़्यादा लोग बायर ज़्यादा हैं, या फिर ये मोमेंटम में लोगों को सेल का प्लान बना के बैठे हैं कि मार्केट में रिवर्सल वगैरह आएगा। ये मेरे सामने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ एनालिसिस के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियो में रोक के फिर से ट्राई करने की सिनारियोज कि फास्ट मोमेंटम आए तो कैसा करूं, फास्ट सेलिंग का मोमेंटम आए तो बाई का प्लान बनाऊं, सेल का बनाऊं, लेकिन कोई फिक्स इलाज नहीं है इस चीज़ का। मैं सच बता रहा हूँ, एनालिसिस के लिए फिक्स इलाज कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमको ऐसा समझ लो कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, ऐसा कुछ है। एंट्री पॉइंट को कुछ हद तक हम सीख सकते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे तो एंट्री बन जाएगी, क्योंकि लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो चेंज है। लेकिन खासकर मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन जो दिन का बिहेवियर है, जहाँ पे हजारों लाखों ट्रेडर ने काम किया, वो बिहेवियर को हम नहीं समझ सकते। ऐसी चीज से तो नहीं समझ सकते कि एक बार एक काम किया तो ये आने वाले 1 महीने, 4 महीने, 1 साल काम करेगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर हमको मार्केट को पकड़ना है एनालिसिस में, तुमको डेली कुआं खोदना पड़ेगा और डेली पानी पीना पड़ेगा। और कुआं कैसे खोदना है मैं आपको समझाता हूँ। हमको एनालिसिस करना है इस चार्ट की, ठीक है? देखो, यहाँ पे यहाँ पे प्लान बनाया था मैंने बाई का कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं, मार्केट गैप अप हुआ, इन बायर को टारगेट किया, नहीं नहीं, इन सेलर को टारगेट किया। एक सेकेंड, डिलीट क्यों नहीं होता भाई? ओके, हमने यहाँ पर प्लान बनाया इस चार्ट को देख के कि यहाँ पे दूसरे लोग सेल करके बैठे हैं। अगर फ्लैट टू गैप डाउन मिलता है तो इन सेलर के साथ चलेंगे, लेकिन अगर गैप अप मिल गया तो इनको हम टारगेट कर देंगे, क्योंकि इनके एसएल पड़े होंगे यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? गैप अप मिला, हमने इनको टारगेट किया इन सेलर को, और बाई करते मार्केट में एक अच्छी पोजीशन मिली हमको, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अब अगले दिन क्या हुआ इसमें? यही चैन है जो हमको आगे ले जाएगी आगे वाले चार्ट के पास।
अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हमने प्लान बनाया यहाँ पे कि हम मार्केट में सेल कर लेंगे, इस चार्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, क्या सोच रहे थे हम, क्या देख रहे थे मार्केट में? हम देख रहे थे चार्ट में कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद मार्केट होल्ड किया है, अपसाइड ही होल्ड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे लोग हो सकता है बाय करके बैठ गए हों। इन बायर को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाना चाहते थे, गैप अप में टारगेट करना चाहते थे, फ्लैट टू गैप डाउन में, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमको गलत कर दिया। तो एक बात तो साबित होगी कि यहाँ पे दूसरे लोग बाय करके तो नहीं बैठे थे, अगर बैठे होते तो वो टारगेट होते, मार्केट नीचे आता। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, मार्केट उनको टारगेट किया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर चला गया, हमारी बात नहीं बनी। अब हमको नेक्स्ट इस चार्ट को समझना है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे। ठीक है, इसी से जोड़ के देखना है हमको, और बार बार हम देखेंगे शायद तभी हम पकड़ सकते हैं, वो भी डेली पानी पियो हुआ खोदो वाली चीज हो गई वो तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट में जिस तरह का शार्प मोमेंटम आया है, यहाँ के सेलर को तो निकाल चुका है वो, एक चीज तुमको नजर आ रही है, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे देखो इस तरह के मोमेंटम के बाद यहाँ पे मार्केट होल्ड कर गया, तो कौन बैठे होंगे? यहाँ पे जब मार्केट चला था ऊपर, तो यहाँ पे हमने सोचा बायर बैठे होंगे, लेकिन सेलर थे। यहाँ पे जब इतनी तेजी का मोमेंटम हो गया, फिर यहाँ पे होल्ड कर गया, तो क्या हम ऐसा मान सकते कि फिर से सेलर बैठे यहाँ पे? लेकिन मार्केट में हम मानने से नहीं चलता, मार्केट में चलता है डेटा से। तो यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे, मार्केट में ब्रेकआउट के बाद सेलर तो निकल गए, क्योंकि हम खुद ही सेलर थे यहाँ पे, तो हम तो भाग गए थे। तो जब इस तरह का मोमेंटम आया, यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ पे बैठे हैं बायर। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हैं बायर। इन बायर को टारगेट करने के लिए फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, तीनों सिनारियों में सेल साइड का प्लान बनेगा, सिंपल। ठीक है, जिस तरह का चार्ट है हम एनालाइज कर रहे हैं 3 दिन का, ये बनेगा, और मुझे लगता है यही आखिरी तरीका है मार्केट को समझने का, जो मार्केट में हम समझ सकते हैं कि मार्केट में दूसरे लोग आज कैसा काम करके बैठे। और शायद इसीलिए इंट्राडे हंटर सर यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं ना कि 8 दिन में सिर्फ एक ट्रेड बनाई, वो डेली का मार्केट का मोमेंटम नहीं समझ पाएंगे कि आज क्यों ऊपर गया था, क्यों नीचे गया था। लेकिन अगर हमको कल का मोमेंटम देखना है कि कल कैसा होगा, तो हमको ये देखना होगा कि आज ऐसा क्यों हुआ था तो किसका क्या हुआ, और तभी हम लोग सही मार्केट को पकड़ सकते हैं। और मुझे लगता है यही है चीज जो मार्केट में सही एनालिसिस करा सकती है। इसमें ह्यूमन एरर का बहुत खतरा है, लेकिन अगर एक दिन लॉस हो जाएगा, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इस जगह से पता लगेगा कि आप लोग ऐसा करके बैठे थे, तो हमको ऐसा नहीं करना है। मान लो एक बार के लिए मान लो आप लोग कि चलो ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे, ऊपर गया, तो हो सकता है यहाँ भी सेल करके बैठे थे, और मार्केट में क्या हो जाए, अगले दिन ऊपर निकल जाए। 2 बार ऐसा हो गया, तो हमको कम से कम ये तो पता लग गया, 2 बार फेल हो चुके हैं हम यहाँ पे, हमको ये तो पता लग जाएगा कि मार्केट में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो लोग सेल करके ही बैठे हैं। अगले दिन फिर हम क्या प्लान बनाएंगे, मार्केट फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो हम सेल का प्लान बना देंगे। नहीं, सेल का नहीं, बाय का। यहाँ पे सेलर बैठे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, सेलर बैठे हैं, तो इन सेलर को टारगेट करने के लिए बाय का प्लान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फेल हो गए हम, यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ फेल नहीं होंगे, फिर हम मार्केट के साथ चल जाएंगे। और मुझे लगता है यही तरीका है मार्केट में एनालिसिस करने का। और मैंने सारे सिनारियो टेस्ट कर लिए मार्केट में, और कुछ भी चीज ऐसी नहीं मिली जो मार्केट में डेली मुझे बता दे कि यहाँ पे ऐसे चार्ट वैसा करना है, बिल्कुल नहीं। हमको चार्ट देखना होगा 1-2 दिन का, 3 दिन का, और फिर समझना होगा कहाँ पे लोग क्या करके बैठे हैं, और वो भी खुद की एसएल टारगेट से समझ में आएगा कि अपना लॉस क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ था, और वही चीज काम आएगी। और याद रखना, ये चीज जो दिख रहा है, ये चार्ट जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड है। इसके बाद जो अगला चार्ट आएगा, तो इस चार्ट से हमने क्या सीखा था, यहाँ पे क्या हुआ था, मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगा मार्केट, मतलब मायने इस तरह से रखेगा कि सेम कॉपी नहीं कर सकते, मायने रखेगा किस तरह यूज करना है, लेकिन वो सेम कॉपी नहीं कर सकते। कि 1 महीने बाद चार्ट ऐसा बने कि यहाँ पर होल्ड करे, तो हम यहाँ पे सोच लेंगे ठीक है यहाँ पे तो बाय में जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो चार्ट होल्ड हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो लास्ट 1-2 दिन 3 दिन का चार्ट ही हमको बता सकता है कि लोग कहाँ पे क्या करके बैठे, हम वहीं से काम कर सकते हैं। मुझे ये समझ में आया, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो एनालिसिस का पार्ट मैंने समझ लिया, क्या करना है अपने को मार्केट में, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है। अब बात आती है एंट्री एग्जिट की, तो वो तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैं, इंट्राडे एंटर सर कैसे करते हैं, वही एनालिसिस, हाँ वही एंट्री का पॉइंट रहेगा। अब रही एग्जिट की, तो एग्जिट प्लान देखो जो है वो 1:1 सही है,
लेकिन किसी अच्छी हालत में बन रही सी 2 भी लेना चाहिए। ये मेरा प्लान है। आप लोग इस प्लान से क्या समझते हो मुझे जरूर एक्सप्लेन करना। धन्यवाद।